मैंने सिर्फ राहुल महाजन के जवाब का मतलब सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने पूछा था कि वो आपकी पड़ोसन है, क्या अभी आप उनसे मिल पाई हैं, सिंस वो आपकी बिल्डिंग में रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि यार हमारे बीच में अभी इतना कुछ चल रहा है, इतना तनाव है, अभी अभी जैस्मिन के घर कौन जाएगा। तो वैसा था। पर यस मैम। जैस्मिन के फैंस को लगा कि मैं बहुत डेरोगेटरी वे से ये बात कही, तो ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं यार। इंटेंशन और मतलब दिल इतना साफ और इतना क्लियर है जैस्मिन के लिए कि नथिंग लाइक इट। मेरी ये जो विक्ट्री है, इट इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस एंड ऑल द ऑडियंस ऑफ बिग बॉस, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और जो मेरी स्ट्रेंथ थी इस जीत के पीछे, वो अभिनव है। सो आई थिंक इट्स अ इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो मैम जानना चाहेंगे कि लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है बिग बॉस के बाद। इसलिए बताऊं तो अभी शायद इतना एहसास नहीं हुआ है दैट कितनी चेंज हुई है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा यू नो इतनी बिजी हूँ इंटरेक्शंस में कि अभी अपने पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्पेस के लिए उतना वक्त नहीं दे पाई हूँ। सो आई थिंक इस चीज का जवाब मैं आपको अगले 15-20 दिन के बाद दे पाऊंगी। सो दैट विल बी यस। बेटर। यस मैम। यस। ओके मैम, जानना चाहेंगे मतलब अभी रिसेंटली में मैं कैसे मतलब कैसे सेलिब्रेट कर रहा है अपना विन, कितनी पार्टी हो रही है, कितना धमाका हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई एम एबल टू कनेक्ट टू मेरे जितने भी हाउसमेट्स थे उन लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिता सकूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल माय ऑब्लिगेशंस दैट आई हैव। और जो मैं विलफुली आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, आप मीडिया इंटरेक्शंस कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा भी एक इट्स माय वे ऑफ सेलिब्रेटिंग विद कनेक्टिंग विद ईच वन ऑफ यू। सो सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टीज के साथ, इंटरव्यूज के साथ, इंटरेक्शंस के साथ, थैंकिंग ईच वन ऑफ यू। सो या रिसेंटली एक पार्टी हुई थी सृष्टि रोड़े, आप थे जहाँ पे फुल मतलब एंजॉय करते हुए नजर आए आप। तो वहाँ पे एक ट्रेंड के बारे में आपने पूछा है सृष्टि रोड़े से, पावरी यहाँ पे पार्टी हो रही है, वो जानना चाहेंगे, आपको पता चला वो ट्रेंड के बारे में फिर। अब पता चला है। उस वक्त जब मैं नई नई घर से बाहर आई थी, आई डिड नॉट नो अबाउट एनी ट्रेंड्स एंड ऑल्सो या अब घर के बाहर आई हूँ, सो आई एम काइंड ऑफ नोइंग कि क्या चल रहा है, व्हाट इज सोशल मीडिया बीइंग रूल्ड विद। सो धीरे धीरे अब सब पता चल रहा है। यस मैम। आपसे मैम जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही है आप बिग बॉस की, कौन सी चीज मिस कर रही है लाइफ में आप। मैं अपना रूटीन बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सेट रूटीन बना दिया था वहां पर। और अब कैसे मैं सुबह उठती थी, एक एक डांस हुआ करता था, फिर मेरा काढ़ा बनाने का प्रोसेस, फिर उसके बाद मेरी ब्रेकफास्ट की ड्यूटी, लंच की ड्यूटी। सो एक रूटीन मेरा सेट हो गया था एंड आई एम काइंड ऑफ मिसिंग इट। और यहाँ पर वैसा रूटीन वापस लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट या यस मैम। तो मैम जानना चाहेंगे कि आप अपने विन के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, अपने फैंस, अपने फैमिली सबसे, क्योंकि सबने आपका साथ मतलब बहुत साथ दिया है। यस यस मेरी ये जो विक्ट्री है, इट इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस एंड ऑल द ऑडियंस ऑफ बिग बॉस, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और जो मेरी स्ट्रेंथ थी इस जीत के पीछे, वो अभिनव है। सो आई थिंक इट्स अ इक्वल कंट्रीब्यूशन। यस मैम। एंड आपने बिग बॉस के घर में कहा था आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन घर के बाहर उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है, हर मूवमेंट पे खड़े हुए आपके लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। आई थिंक मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे। दैट्स व्हाई द रीजन आई हैव बीन एबल टू कंटिन्यू दिस दिस रोलर कोस्टर राइड। फिर चाहे वो मेरा करियर से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर बिग बॉस की जर्नी से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर रोलर कोस्टर्स जो मेरी पर्सनल लाइफ में है, माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन देयर। यस मैम। अभी रिसेंटली पार्टी में आपने कहा था कि जास्मिन के घर कौन जाएगा उसके लिए, लेकिन हाँ, फैंस ने गलत मीनिंग में लेके उसका यस मतलब बहुत बहुत चीजें कही, तो क्या कहेंगे इस बारे में। कुछ नहीं बाबा, वो लोग जास्मिन से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें मेरी तरफ से कुछ भी आता हुआ नजर आएगा तो वो उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे। दे विल डिराइव अ मीनिंग आउट ऑफ इट, बट फ्रॉम माय एंड आई जस्ट
मैंने सिर्फ राहुल महाजन के जवाब का मतलब सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने पूछा था कि वो आपकी पड़ोसन है, क्या अभी आप उनसे मिल पाई हैं, सिंस वो आपकी बिल्डिंग में रहती है। तो मैंने उनसे कहा था कि यार हमारे बीच में अभी इतना कुछ चल रहा है, इतना तनाव है, अभी अभी जैस्मिन के घर पहुंच जाएगा। तो वैसा था। पर जैस्मिन के फैंस को लगा कि मैं बहुत डेरोगेटरी वे से ये बात कही, तो ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं यार। इंटेंशन और मतलब दिल इतना साफ और इतना क्लियर है जैस्मिन के लिए कि नथिंग लाइक इट। सो बट इट्स ओके, अगर उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। वो जैस्मिन को इतना प्यार करते, इतना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज जो है वो बाहर आए, तो उनकी मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो समझ में आती है। सो इट्स ओके, आई हैव नो, आई डोंट जज देम बाय इट। वो उनका अपना प्यार है और इट्स ओके। फैन के साथ साथ एली ने भी कहा कि वो मैं जाऊंगा जैस्मिन के घर। तो आई एम श्योर अली को पूरी बात पता नहीं होगी, उसने Yes, सिर्फ yes, yes. कूदी मार दी बीच में। सो इट्स ओके। ओके मैम। तो मैम जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आपके और अभिनव के लाइफ में कितनी चेंजेस आई है? यार अभी चेंजेस आपको कैसे बताऊं, मैं बता तो रही हूँ, मैं सुबह से लेकर ऐसे इंटरव्यूज में बैठी रहती हूँ। एक समय नहीं मिल पाया। ही इज ऑल्सो कीपिंग बिजी विद ऑल द मीडिया इंटरेक्शन, मैं आई एम ऑल्सो कीपिंग बिजी विद माई मीडिया इंटरेक्शन। चेंज ये है कि अभी हमारे पास बिग बॉस में इतना समय होता था एक दूसरे से बात करने का, पर अभी नहीं है। तो अब कुछ वक्त के बाद जब ये सारी चीजें एक स्लो पेस में आ जाएगी, तब जाकर मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगी कि कितने चेंजेस और कितने पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस हम दोनों की लाइफ में आएंगे। ओके। बिग बॉस में आपका राहुल का कहीं ना मतलब झगड़ा भी बहुत देखने मिला, लेकिन राहुल ने आपके लिए एक गाना बनाया था। हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने हमेशा से कहा है कि वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। अब हमारे मनमुटाव, हमारे झगड़े होते रहे, वो क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, हमने कभी भी पेशेंटली एक दूसरे को सुनने की वो नहीं रखी। पर दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और उन्होंने वो गाना अभिनव के नजरिए से मेरे लिए कंपोज किया, जब उनको पता चला अभिनव वैलेंटाइंस डे पर आ रहे हैं। सो इट शोज हाउ जेन्युइन ही इज एज एन आर्टिस्ट, और मैं उस चीज की बहुत कदर करती हूँ। सो इज डन अ फैबुलस जॉब। ओके। एंड बिग बॉस के घर में सलमान जी ने भी आप हर वीकेंड के वार में आपकी क्लास ली जाती थी, तो मतलब क्या कहेंगे सलमान जी? यार सलमान सर ने जो भी कहा, जिस तरह से कहा, मैंने उसको हमेशा ही गाइडेंस की तरह लिया। और उनके फीडबैक्स नहीं होते तो शायद मैं अपनी गेम कभी इंप्रूव नहीं कर पाती। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सर फॉर डूइंग, हेल्पिंग मी आउट। या ओके। तो मैम जानना चाहेंगे आपसे कि बिग बॉस के घर में एली ने आपको मतलब बहन बनाया था, फिर घर के बाहर आने के बाद चीजें सॉर्टेड हो गई थी, फिर भी एली ने ट्वीट करके कहा जासमीन के बारे में। क्या लगता है अब रिलेशन रहेगा आप दोनों का या दरार आ सकती है? नहीं यार, मेरी तरफ से तो ऑफ कोर्स रहेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो कभी कोई बुरी इंटेंशन या किसी के दिल को दुखाने की इंटेंशन तो कभी रही नहीं है। फिर तो चाहे वो जैस्मिन हो या फिर कोई भी हो, अब उसमें लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या उसे गलत मीनिंग दे देते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। और क्योंकि फैंस आपके इतने आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो मैं उनकी क्या बोलते हैं, उनकी शिद्दत जैस्मिन के प्रति जान सकती हूँ। और कभी कोई गलत न्यूज एक जब चेहरा ले लेती है, उसमें फिर आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक अली जस्ट फेल इनटू दैट होल थिंग, और उसको लगा शायद रुबीना ने कुछ और फिर बोल दिया होगा। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। यार जब मन से कभी कोई बुरी इच्छा ना हो ना, अपने आप रिजॉल्व भी हो जाती है। तो it just happened. My fans stood up and I see that how supportingly they take these things, and wo kitne with so much of dignity they represent me also. So I would say ये फैंस का प्यार है यार। और अगर उन्हें कोई चीज गलत लगती है या वो गलत समझ लेते हैं, I let go of it, it's okay. एंड रिसेंटली मतलब आपके गांव में आपके नाम की सड़क बनी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे नाम की सड़क नहीं बनी है, मैं सड़क बनाना चाहती हूँ अपने गांव में। वैसा। एंड आपके नाम की मतलब होटल्स भी बनी है रिसेंटली, आपने न्यूज़ पढ़ा ही होगा। yes, तो लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आपसे।
यस, यार ये सब चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें मुझे मेरी ग्रेटर अचीवमेंट्स लगती हैं कि लोग मुझे इतना सराहते हैं, मुझ में इतना विश्वास रखते हैं, दैट दे आर विलिंग टू डू एंड विलिंग टू गो आउट एंड डू सो मच फॉर मी, सो अ बिग थैंक यू। लास्टली मैसेज फॉर अ व्यूअर, अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे मैम? थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपसे अलग अलग माध्यम से जुड़ने की, आपको अलग अलग माध्यम द्वारा थैंक यू बोलने की, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल gratitude and I shall always remain indebted to your love. Thank you.